जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि संपदा बनी रहती है और जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन खुशहाल बना रहता है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अजा एकादशी कब है और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अजा एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सनातन धर्म में अजा एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और इस व्रत को धारण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ये व्रत न केवल भौतिक सुख और समृद्धि प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। और अब जानते हैं कि अजा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को यानी कि बृहस्पतिवार के दिन देर रात्रि 1:19 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को शुक्रवार के दिन देर रात्रि 1:37 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 अगस्त 2024 को। तो 28 अगस्त को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जैसे कि शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़े जाते हैं, एकादशी को नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़ लीजिए। फिर एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल देने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी है, अपने व्रत का संकल्प लेना है। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना है और फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 1:37 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 31 अगस्त को प्रातःकाल 2:25 पर। एकादशी का व्रत हरिवासर की समाप्ति के बाद ही खोला जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय है 30 अगस्त को सुबह 7:24 पर और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 7:25 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत शुभ मुहूर्त में नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप जन्माष्टमी के विषय में जानना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।